कुछ नहीं, हाजमोला खाइए। हाजमोला सब चीज़ को पचा देता है। नहीं भैया, ये हाजमा से पचने वाली चीज नहीं है भैया। मैंने कल बताया था, सत्य को सबूत की आवश्यकता होती है। अगर मैं कह देता कि मैं विष्णु भगवान का अवतार हूँ, या ये विष्णु भगवान के अवतार है, शंकर भगवान के अवतार हैं, और यहाँ से सब रचना हुई, तो सबको एक्सेप्टेबल रहता। मैंने कल ही बोला था, जो सत्य होता है ना, सत्य को निश्चित मानिए हमेशा सबूत देना ही पड़ता है। डाइजेस्ट आपको ये नहीं हुआ, लेकिन आपको ये डाइजेस्ट है कि विष्णु जी क्षीर सागर में है, और क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी ने रचना की, या फिर नरसिंह अवतार हुआ, या श्री कृष्ण ने ये किया या उसने ये किया। आपके पास कोई सबूत नहीं। मैं नहीं कह रहा कि वो हुआ या नहीं हुआ, मैं ये बात कर रहा हूँ वहाँ पे किसी को कोई सबूत या उसको डाइजेस्ट नहीं होने वाली बात 99.9% लोगों ने नहीं करी। उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। नहीं भैया, एक्सेप्टेंस वाली बात नहीं है, लेकिन उस चीज को ना बार बार पढ़ना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जैसे वो मन और प्रकृति और आत्मा वाली बात थी, वो इतने अच्छी, मैं जितने बार मैं पढ़ती हूँ उतने बार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा लिख पाई हूँ, तो मैं इसको ना बहुत बार पढ़ूंगी। अभी पढ़ नहीं पाई मैं, तो वो धीरे 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 आत्मसात हो जाएगी भैया। लेकिन ये विष्णु भगवान है और ये है, वो सब चीजें भैया अब नहीं लगती। पहले इस ग्रुप में जुड़ने से पहले था भाई, जैसे और है वैसे हम भी हैं, लेकिन अब नहीं है भैया वैसा। वो सब चीजें ना ऐसा काल्पनिक है, ये समझ में आता है। नहीं, वो काल्पनिक है। इस बात को जब तक आप प्रूफ ना कर पाए तब तक वो भी बात गलत है। कोई बात है या कोई बात नहीं है, यदि वो केवल आस्था का विषय है, यदि आप केवल मानते हो, तो दोनों बात गलत है। यदि आप कहें कि वो काल्पनिक है, तो आपको यह स्वयं को सिद्ध करना होगा कि वो काल्पनिक है, और यदि वो वास्तविक है तो स्वयं को सिद्ध करना होगा। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान है, कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है, लेकिन दोनों ही व्यक्ति गलत होते हैं। दोनों ही व्यक्ति गलत है, क्योंकि दोनों की मान्यताएं हैं। तो मान्यताओं पर यदि आप चलेंगे कि वो काल्पनिक है या वो वास्तविक है, तो दोनों ही बात मान्यताओं पे गलत है। आप स्वयं सिद्ध कीजिए, स्वयं से जानिए कि वो है या नहीं है। अभी तक आप लोग जान रहे हैं, मैंने बताया, तो मैं बता रहा हूँ या वो बता रहा है या कोई तीसरा बता रहा है, उससे आपको क्या फ़ायदा? आपने क्या उसको सिद्ध किया कि ये सही है या ये गलत है, या ये सही है या ये गलत है? तो स्वयं सिद्ध करना आवश्यक है। अन्यथा आप एक अंधकार से निकलकर दूसरे अंधकार पे चले जाएंगे, तो दोनों ही बातें गलत हो जाएंगी ना। यदि आप विष्णु भगवान है या नहीं है, इसको स्वयं से सिद्ध ना कर पाए, तो फिर आप कहे कि वो काल्पनिक है या आप कहे कि वो वास्तविक है, तो दोनों ही गलत हो जाएगा ना। आप स्वयं से सिद्ध करिए, स्वयं से जानिए। रास्ता पता है, सबने रास्ता बताया, उस रास्ते पे चल के उसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये धीरे 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 जैसे आत्ममंथन होगा, निश्चित तौर पे मिलेगा।
शारदा दीदी ने कुछ समय पहले कहा था कि जब हम उस ब्रह्म को या मैं आत्मा हूँ उसे प्राप्त कर लेंगे उसके बाद क्या होगा। कल भी उन्होंने एक बात और कही कि ये जो आत्मा शुरू हुई है ब्रह्मांड शुरू हुआ है वापस से उसे शून्य में आ जाएगा क्या। मैंने अपना ध्यान आत्मा से आगे शुरू किया। तब मैंने पाया कि मैं आत्मा हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, फाइनल अंतिम मंजिल नहीं है। पहले सफ़र शुरू हुआ मैं शरीर हूँ से मैं आत्मा हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, और सबका मूल आत्मा है, चेतना है। परंतु यह भी अंतिम पड़ाव नहीं है। इसके आगे का सफ़र शुरू होता है मैं आत्मा हूँ या मैं ब्रह्म हूँ से मैं शून्य हूँ। यहाँ पे मैं भी समाप्त हो जाता है, केवल शून्य, परम शून्य। जब कुछ भी न था इस ब्रह्मांड में, न आत्मा थी न परमात्मा था, कुछ भी नहीं, तो वहाँ पे क्या था, केवल और केवल अंधकार, पूर्ण अंधकार, पूर्ण अंधेरा। और तापमान जो अभी तक वैज्ञानिकों ने अंतिम परम शून्य को खोजा है -273 डिग्री। -273 डिग्री पे सब कुछ शून्य हो जाता है, अर्थात कोई मूवमेंट ही नहीं होता, कुछ भी नहीं। वहाँ पे परमाणुओं के बीच, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का भी मूवमेंट समाप्त हो जाता, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शुरुआत यहाँ से है, ये है मूल, कुछ भी का ना होना। जब कोई भी जीव शरीर तक सीमित होता है, तो फिर वो केवल उस शरीर, उस मन तक सीमित होता है, और वो मन एक शरीर से दूसरे शरीर ट्रांसफर होते रहता है। और जब मनुष्य ज्ञान के उस स्तर पर पहुंचता है जहाँ वो स्वयं को जान पाता है कि मैं अद्वैत आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, तब वो पूरे ब्रह्मांड में स्वयं को पाता है। हर एक जीव में स्वयं को पाता है। उसका
क्षेत्र विशाल हो जाता है। एक शरीर में केवल एक मन के लिए वो उत्तरदायी होता है, जबकि आत्मस्वरूप होने पर पूरे ब्रह्मांड के लिए उत्तरदायी हो जाता है, सब में। वो बार बार जन्म लेता है, बार बार नष्ट होता है शरीर, किंतु जब वो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है परम शून्यता की, जहाँ कुछ भी नहीं, तब वो उस उत्तरदायित्व से भी मुक्त हो जाता है। विशेष होता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। फिर ये जन्म मरण का खेल, आने जाने का खेल, सुख दुख का खेल पूर्णतया समाप्त हो जाता है। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है उस शून्यता की अवस्था को प्राप्त करना। अभी तक तो लोग मैं आत्मा हूं तक ही नहीं पहुंचे। वास्तविक बात तो ये है। वहां तक ही पहुंचने के लिए उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि ये जो तीन बंधन है, तमस रजस सत्व, और उसके स्वभाव, इन गुणों के भाव, वो कहीं न कहीं उसको बांध रखते हैं। तो मैं आत्मा तक हूँ, मैं आत्मा हूँ, वहां तक ही नहीं पहुंच पाते। और मैं आत्मा हूँ यहाँ से उस शून्यता तक पहुंचना, ये सफर ज्यादा कठिन नहीं, क्योंकि आत्मा तो तीनों गुणों से परे है, तो उसके पास कोई बंधन शेष होता नहीं। तो वो स्वयं की उत्पत्ति का, आत्मा की उत्पत्ति का रहस्य ये समझ पाता है, उस शून्यता को समझ पाता है। प्रत्येक मनुष्य देखिए, हर मनुष्य देखिए, हर जीव देखिए, वो सारा जीवन संघर्ष करता है। पता क्यों? शांति के लिए। मनुष्य कमाता है क्यों? ताकि वह शांत रहे, जीवन आरामदायक रहे, सुखपूर्वक रहे, आनंद रहे, शांति रहे। हर व्यक्ति की इच्छा ही होती है ना, शांति। आप सबने सोचा है शांति के प्रति उसकी लालसा क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत ही शांति से हुई, उस शून्यता से हुई, जहाँ कुछ भी नहीं है। वहां तो क्या क्या बचेगा? केवल शांति। ना कोई कोलाहल, ना कोई चिंता, ना परेशानी, ना सुख, ना तो कुछ भी नहीं। ये ब्रह्मांड भी नहीं, ये आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, कुछ भी नहीं। न प्रकाश है, न तापमान है, केवल शून्यता है। और हमारा वास्तविक लक्ष्य इस परम शून्यता को प्राप्त करना, जो कि मैं आत्मा हूं से मैं शून्य हूं तक पहुंचना कठिन नहीं है बिल्कुल भी। बस मैं शरीर हूं से मैं आत्मा हूं तक पहुंचना,
ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक ही है, किंतु यह भी समाप्त करना होता है। मैं ब्रह्म हूँ, ये भी समाप्त होना आवश्यक है। मैं आत्मा हूँ या मैं हूँ, ये भी समाप्त होना आवश्यक है। और ये तभी समाप्त हो सकता है जब हम जान पाए कि मैं कौन हूँ। पहले तो यही नहीं पता होता ना अधिकतर लोग को, मैं कौन हूँ। तो फिर वो मैं आत्मा हूँ तक सब पहुँच ही नहीं पाते। और जब मैं आत्मा हूँ तक पहुँच गया, उसमें स्थायित्व प्राप्त कर लिया, तो फिर उसके बाद मैं कुछ भी नहीं हूँ। और यकीन मानिए, आत्मा की उत्पत्ति है, आत्मा की जागृति जो कहेंगे, इसी कुछ नहीं से हुई है। अर्थात आत्मा कुछ है ही नहीं, वो कुछ नहीं से ही उसकी उत्पत्ति हुई। जब अपार शांति है, पूर्ण अंधकार है, -273 डिग्री सेल्सियस है, वहां से तरंगे शुरू हुई, चेतना वहां से शुरू हुई। एक वैज्ञानिक थे, नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। उस वैज्ञानिक ने कहा कि पानी भी हमारी आवाज़ सुनती है, आवाज़ों को ग्रहण करती है, पानी भी। उन्होंने प्रैक्टिकल किया, 2 गिलास साफ पानी रखे और कुछ लोग का 2 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप को कहा गया कि यहाँ पे इस पानी के सामने आप लोग खूब लड़ाई करो, गाली गलौज करो, एक दूसरे की बुराई करो, क्रोध करो, जो जो बुरी सी आदतें हैं वो सारी बातें इस पानी के सामने करो। और दूसरी ओर दूसरे ग्रुप को कहा गया, इस पानी के गिलास के सामने आप प्रेम की बात करो, करुणा की बात करो, आपसी आनंद की बात करो, शांति की बात करो, और वो झलकना चाहिए, खुशी, आनंद। करीबन 15 मिनट, आधा घंटा तक दोनों ग्रुप अपना कार्य किए। फिर दोनों जल को माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के सामने रखा गया। तो जो गाली गलौज वाले थे, उसके जल में तरंगे बनी, वो अनियमित तरंगे थी, टेढ़े मेढ़े, सीधे उल्टे पीछे, अनियमित तरंगे। और दूसरी ओर जहाँ प्रेम शांति की बात हुई, वहाँ पे जो तरंगे थी एक समान, क्रिस्टल नुमा, हीरे की आकृति के नुमा तरंगे पूरे जल में विद्यमान थी। अर्थात जहाँ जो भावनाएं, जो इच्छाएं आती है, तरंगे भी वैसे ही कार्य करती है। तो जब परम शून्यता की स्थिति थी, परम शून्यता की स्थिति, पूर्ण शांति, तो उस पूर्ण शांति से जो तरंगे शुरू हुई,
और वही तरंगे मूवमेंट शुरू करी और उस मूवमेंट से धीरे धीरे गैस, धीरे धीरे बिग बैंग और यह पूरा ब्रह्मांड तैयार हुआ उस परम शून्यता से। तो मूल क्या हो गया? मूल आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूं, ये अंतिम नहीं हुआ। उसके पहले क्या था? उसके पहले कुछ भी नहीं था। उस कुछ नहीं होने को ही प्राप्त करना है। ये हमारा स्वभाव भी है, हर एक आत्मा का ये स्वभाव, हर एक मनुष्य का स्वभाव, हर एक जीव जंतु, हर मनुष्य जीव जंतु केवल शांति की तलाश करता है, क्योंकि ये उसका डेस्टिनेशन, ये उसकी मंजिल है, शांति। तो सदैव उस शांति की तलाश में रहता है, लगातार एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, केवल केवल शांति, क्योंकि वो चिर स्थायी स्वभाव है ना उसका। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। मैं शून्य हूं, इस अवस्था, इसमें मैं भी समाप्त है। जब ये मैं भी समाप्त हो जाता है, मैं ब्रह्म हूं या मैं शून्य हूं, ये भी समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ भी शेष ना होगा, कुछ भी। और यही हमारी शुरुआती स्टेज है, सबसे शुरुआती, कुछ भी ना होना। और जब कुछ भी ना होगा, फिर न जन्म, न मृत्यु, न सुख, न दुख, कुछ भी नहीं। शेष होगा केवल शांति, असीम परम शून्यता की शांति। ये तरंगे, चाहे वो शांत तरंगे हो, चेतना युक्त तरंगे हो, चाहे वो ज्ञान ही क्यों ना हो, ये कहीं ना कहीं हलचल अवश्य पैदा करती है। लेकिन जब कुछ भी ना होगा, कुछ भी ना होगा, फिर हलचलें भी ना होगी, तो अंतिम लक्ष्य यही है, शून्यता को प्राप्त करना। फिर कुछ भी ना होगा। जैसे साधा जी ने कहा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ ना होगा, कुछ भी ना होगा, असीम आनंद, न जन्म, न मृत्यु, न ब्रह्मांड, न इस कुछ भी नहीं, मैं का भाव भी नहीं। जहां से शुरू, वहीं पे। अभी कैसे होगा? लोग तो सुन लिए, सुनने के बाद लगा भी कैसे प्राप्त करें भाई। तो इसका एक मात्र तरीका है, दृढ़ दृढ़ संकल्प। सर्वप्रथम दृढ़ संकल्प रखिए कि मुझे प्राप्त करना। अधिकतर लोग रुक जाते हैं कि भगवान 16 सोमवार उपवास रख रहे हो,
सावन सोमवारी रखेंगे, मेरी शादी करा दो, या मुझे नौकरी दिला दो, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक कर दो, मेरे परिवार को सुखी कर दो, मेरे देश को सुखी कर दो। इतना ही उतना ही दृढ़ संकल्प होता है और उतना उसे मिल जाता है, संतुष्ट हो जाते। और आप यदि दृढ़ संकल्प रखें उस परम शून्यता के लिए, उसके बाद रास्ते का चयन करें कि किस रास्ते से करना। तप मार्गों को अपनाना है, नाम जाप को अपनाना है, भक्ति को अपनाना है, ध्यान को अपनाना है, जिसको अपनाना है उसको पकड़ लिए। और जब उसको पकड़ लिए फिर बाकी सब छोड़ दो। ये ऐसा ही हासिल ना होगा सोचने मात्र से। या तो आप प्रहलाद, ध्रुव, वशिष्ठ इस प्रकार बनिए कि उन्होंने तप में अपना पूरा निकाल दिया। या ध्यान में करना है तो बुद्ध महावीर की तरह हो जाइए। भक्ति में करना है तो मीरा, कबीर, सूरदास, तुलसीदास ये हो जाइए। आप देखे हो बुद्ध जब ध्यान के लिए गए, तप के लिए गए, तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका राजपाट, गहने, हथियार, पावर, शक्ति, धन दौलत सब कुछ त्याग दिए। और जब उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया फिर उसके लिए तो वैसे ही तुच्छ हो गया। महावीर ने अपने तो कपड़े तक दान कर दिए थे। मीराबाई भी अपने पति का, अपने राजमहल का, अपने सुख का, ऐश्वर्य का सबका त्याग कर नंगे पैर घूमती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। विश्वामित्र राजा थे, उन्होंने उस राजपाट को त्याग दिया, भले ही बदले लेने की भावना से रहते हैं। वशिष्ठ के साथ उनको लगा था कि वशिष्ठ से अधिक ताकतवर बनना, लेकिन तब भी उन्होंने राजपाट त्याग दिया था। तो आप जितने भी ब्रह्म ज्ञानी आपको मिलेंगे, जितने भी, वे आपको घर परिवार संसार के साथ जुड़े हुए लोग ना मिलेंगे। उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प के साथ ही रहना स्वीकार किया था। और दृढ़ संकल्प नहीं ले सकते तो बिल्कुल निश्चित होकर करिए कि भगवान मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो। फिर उस शून्यता की इच्छा ना करें। आपको प्यून की नौकरी चाहिए तो थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिग्री चाहिए, 12वीं तक को मिल जाता है डिग्री। थोड़ा सा चापलूसी आना चाहिए और थोड़ा बहुत जुगाड़ होना चाहिए, प्यून की नौकरी मिल जाएगी। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं। सेकंड क्लास, सेकंड डिवीजन से भी पास हो गए, प्राइवेट में तो प्यून की नौकरी मिल ही जाएगी, है ना। और सरकारी रहे तो थोड़ा बहुत पैसा वैसा खिला के या जुगाड़ उगाड़ लगा के प्यून की नौकरी मिल जाएगी। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़िए,
बाबू की नौकरी चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा डिग्री चाहिए, कम से कम स्नातक तक की डिग्री चाहिए, और उसमें भी थोड़ा जुगाड़ करके परीक्षा दिला के आपका हो जाएगा। अब आपको बनना है मैनेजर, उसके लिए डिग्री ज़्यादा चाहिए, पीएचडी तक का चाहिए, कुछ अलग से स्पेसिफिकेशन आपके पास, क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, बातचीत और ये सब चीज़ का जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको आईएएस बनना है फिर सब कुछ भूल जाओ कि आपने खाना भी खाया, पानी भी पिया, सोशल मीडिया भूल जाओ, घर के बाहर क्या है, कमरे के अलावा सब कुछ भूल जाओ, दिन रात लगे रहोगे। एक बार असफल होगे, फिर दूसरी बार में थोड़ा आगे बढ़ोगे, मेंस तक पहुंचोगे, फिर तीसरी बार में इंटरव्यू पहुंचोगे, फिर चौथी बार में इंटरव्यू भी क्लियर करोगे। दिन रात का थक मेहनत। एक जो आईएएस बनता है ना, वो मान के चलिए कि कम से कम 7 से 8 साल प्रतिदिन 16 घंटे 18 घंटे अध्ययन करने के बाद वो आईएएस बनता है। और प्यून दोनों का अंतर समझ रहे हैं। अब आप पूर्व उस परम शून्यता को हासिल करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और आपको क्या चाहिए? पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए। एक आसोम और उपास चलेगा, थोड़ा बहुत भागवत गीता में चले गए, भजन वजन का कर लिए, फिर सुबह शाम एक बार अगरबत्ती जला लिए, थोड़ा बैठ गए ध्यान पे, थोड़ा बहुत कहीं पे भक्ति चल रहा होगा वहाँ पे बैठ गए, आनंद आनंद बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी जीते जो उस परम ज्ञान को हासिल करते वो भी ये जीवन जी रहे हैं। जो कुछ भी हासिल नहीं करते हैं, एक आध उपवास से काम चला लेते हैं, नारियल वगैरह से काम चला लेते हैं, वो भी जीते हैं। और वो तो शान से जीते। परम ज्ञानी के पास कुछ नहीं होता, चप्पल नहीं होता ढंग का, पैसा ही नहीं होता, और वो लोग बढ़िया से कार में घूमते हैं, बढ़िया से यूट्यूब वगैरह चला लेते हैं, थोड़ा सा डांस वहाँ दिखाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे पैसा मिल जाता है, थोड़ा सा कांवर वगैरह पकड़ के उठा के ले चले जाते हैं, कांवर में जल चढ़ा दिए, संतुष्ट हो गए, हमने तो भैया पूरा कर लिया। और थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगा, गिल्टी भाव लगने लगा, तो 6 साल 12 साल में होता है कुंभ का, कुंभ में चले गए, नहा के नहा लिए, अब तो बढ़िया से हो गया, जितने पाप थे सारे धुल गए। तो तय खुद से करना होगा, प्यून बनना है कि आईएएस बनना है। और आईएएस प्यून की कैटेगरी पे नहीं बन सकता, प्यून की जैसे मेहनत करके आईएएस नहीं बन सकते। और आईएएस जो है जितना मेहनत कर रहा है उसको तो ऐसे ऐसे कोई भी प्यून का जो नौकरी होगा उसमें फेल नहीं होगा। एक आईएएस को किसी भी विश्व के प्यून के एग्ज़ाम पे जाने को बैठने को बोल दो, कोई भी आईएएस फेल नहीं होगा, निश्चित मानो। कोई भी आईएएस अफसर होगा या आईएएस में जो निकाल रहा होगा अच्छे से मेहनत करके, उसको बोल दो किसी प्यून का एग्ज़ाम देने को या किसी बाबू का एग्ज़ाम देने को। कई जो आईएएस रहते हैं ना, आईएएस नहीं बन पाते, मेंस क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, और आईएएस की नौकरी नहीं मिलती। पता है उसका क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां उसको जनरल मैनेजर के पोस्ट पे बिठा देती है,
कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं भैया, आपने इंटरव्यू दिया था आईएएस का, आप तो काबिल हो, आप आ जाओ यहाँ पे जनरल मैनेजर की पोस्ट संभालो। कितनी सैलरी? 3 लाख रुपए महीना। क्यों? उसको पता है कि जो आदमी इंटरव्यू तक पहुंच गया आईएएस के, मतलब वो तो मान के चलो बहुत ही विद्वान आदमी, तो ऐसे के तो हमारी कंपनी की ज़रूरत है। वो तुरंत बिना इंटरव्यू के फ़ोन करके बुलाएंगे, ऐसा नहीं उनको बगाता करेंगे, सर सर आप आइए ना, आप हमारे ज्वाइन करेंगे क्या? उसको अप्लाई भी नहीं करना होता, खुद से बोलेंगे। आपको पता है आपको पाना क्या है, आपको खुद से डिसाइड किया कि आपको कैसे पाना है, किस तरीके को अपना के पाना। अब उसके पश्चात आप यदि नहीं कर रहे हो तो कौन क्या कर सकता है? मैं तो बहुत सारे बच्चे देखे, बहुत सारे बच्चे बोले मेरे को तो आईएएस बनना है। बोले ठीक, और चले जाओ उसके कमरे पर, यूट्यूब में वीडियो देखते रहते हैं। अरे आज नहीं, आज थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते बोर हो गया ना, अभी थोड़ा क्या दोस्त लोग आए, अभी थोड़ा सा घूम के आता हूँ, और शाम को रात को पक्का पढ़ूंगा। रात को बोले अरे नींद आ रही पापा एकदम, खाना खाए, तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको। हम में से भी अधिकतर ऐसे ही अध्यात्म करते हैं, ऐसे ही अध्यात्म करते हैं और सोचते हैं कि हमको तो कुछ ना मिला। रास्ता आसान, आसान मतलब पता है आपको रास्ता। पहले तो जब बुद्ध थे या महावीर थे या मीरा थी, तुलसीदास थे, सूरदास थे, प्रहलाद थे, उनको पता ही नहीं होता था कि किस कैसे करे क्या करे, कुछ नहीं पता होता था। बुद्ध को इतना समय क्यों लगा पता है? वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहां से कुछ सीखते थे, अच्छा इसमें नहीं, मेरे पास तो नहीं है, फिर दूसरा बोलते थे, दूसरा बोले कि मेरे पास तो पता नहीं, फिर तीसरे के पास गए, और फिर जब हताश हो गए, फिर तो बैठ गए, अब चलो मेरे को तो अपना कुछ नहीं करना है। और जब उन्होंने कुछ नहीं करने का अभ्यास शुरू किया तो उसे प्राप्त हो गया परम ज्ञान, परम शून्यता का ज्ञान, वो अनुभव। न कोई तरीका गलत, न तरीका को बतलाने वाले गलत, न कोई धर्म गलत, न कुछ भी गलत नहीं। हमारा दृढ़ संकल्प कमजोर होता है, दृढ़ संकल्प, इसका कोई रास्ता ही नहीं है ना। शून्यता को हासिल करने का क्या रास्ता होगा बताओ? शून्यता को हासिल करना, कुछ नहीं होने को हासिल करना, तो क्या है, जितना कुछ है उसको हटा देना है बस। यदि कुछ नहीं होना है आपको, तो जितना कुछ है उसे हटा देना है। मैं पहले तो ये संसार हटा देना है, मैं संसार नहीं, मैं नाम नहीं, मैं ये हूँ मैं नहीं, और फिर वहां से पहुंचना है उस चेतना के स्तर तक, फिर उस चेतना के स्तर को भी हटा देना, खत्म, सब चीज समाप्त, शून्य, फिर उस शून्यता को हासिल कर देना। कितना आसान। अब उसके लिए कोई भी तरीका अपना लो, क्या फर्क पड़ना। लोग आत्महत्या करते हैं, कोई फिक्स तरीका है क्या आत्महत्या का? चाहे फांसी से लगा लो, ट्रेन से लटक जाओ, ट्रेन में घुस जाओ, बस के अंदर घुस जाओ, जहर खा लो। और कई ठोक कहते ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये वैसे ही है। जो तरीका, जिस विधि, जो विधि पकड़ लो, जो तरीका पकड़ लो, खाली हो जाओ बस, पूर्ण खाली।
कुछ भी शेष ना हो। आशा है आप लोग को ये समझ आया होगा, और कोई आगे प्रश्न होगा तो कल बताइएगा। जी भैया, कल मेरा प्रश्न है भैया। चलिए ठीक।